वैसे देखा जाए तो भारत में कई रामनगर हैं, पर ये रामनगर बहुत खास है क्योंकि ये काशी बनारस का रामनगर है। बात की जाए इतिहास की तो विद्वानों का कहना है कि काशी इतिहास से भी पुरानी है और रामनगर काशी का मुख्य हिस्सा रहा है। यहाँ के राजाओं महाराजाओं के कारण बनारस के राजा काशी नरेश का यही निवास स्थान था, जिसे आज रामनगर किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस किले और यहाँ के राजाओं के बारे में। रामनगर वाराणसी का एक तहसील है जो कि बीएचयू से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। यह मक्खन के रंग वाले चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। किले में कई नक्शेदार बालकनी, खुले आंगन और मंडप है। किला ऊंची जमीन पर बनाया गया है जो बाढ़ के स्तर से ऊपर है। किले के रनिंग कंडीशन में होने के कारण यहाँ आए दिन फिल्मों की शूटिंग चलती रहती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, रक्तांचल और मिर्जापुर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज की शूटिंग यहीं हुई थी। इस किले का निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने कराया था। राजा बलवंत सिंह बनारस के गंगापुर गांव के रहने वाले एक जमींदार के सुपुत्र थे जो कि अवध के मुगल नवाब के लिए कर वसूलने का काम करते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल सत्ता कमजोर होने लगी तब बलवंत सिंह ने काशी और उसके आसपास के सभी जिलों में अपना स्वतंत्र राज स्थापित किया, जिसके कारण उन्हें अवध के नवाबों का विरोध झेलना पड़ा और कई छोटे बड़े युद्ध करने पड़े। स्वतंत्र राज स्थापित करने के बाद उन्होंने इस किले का निर्माण कराया जो कि उनके शाही निवास के रूप में जाना जाता था और खुद महाराजा ऑफ बनारस का टाइटल ग्रहण किया। इनका राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था। इस किले में कुल 1010 कमरे बने हुए हैं और इसमें 7 आंगन हैं, जिसमें सिर्फ 2 आंगन ही पब्लिक के देखने के लिए खुला हुआ है। इस किले में राजा और उनका परिवार आज भी निवास करता है। उस द्वार के ऊपर लगा हुआ झंडा इस बात का प्रतीक है कि राजा साहब अभी महल में हैं। जब राजा साहब किले से बाहर जाते हैं तो यह झंडा उतार लिया जाता है। इस किले का पहला आंगन आप निशुल्क देख घूम सकते हैं, मगर दूसरे द्वार के अंदर जाने के लिए हमें लेना होगा म्यूजियम का टिकट जो कि 75 रुपए का है। यहाँ के म्यूजियम में इतिहास से जुड़ी हर चीज उपलब्ध है जिसकी जरूरत उस काल में होती थी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूजियम में फोटो और वीडियो बनाना सख्त मना है। पता नहीं क्यों इतनी बंदिश लगा रखी है यहाँ के राजा साहब ने। इतने बड़े किले में बस 2 ही आंगन म्यूजियम और पीछे गंगा तट पर बना व्यास जी का मंदिर देखने को मिल पाता है, पर मैं कोशिश करूंगा आपको जितना हो सके उतना दिखाने की। आइए नजर डालते हैं किले के बाहरी द्वार पर रखी हुई इन बारूदी तोपों के ऊपर। ये तोप इतने वर्षों की धूप बारिश को झेलते हुए आज भी बिल्कुल ठीक हालत में हैं। किले में कुल 10 तोप हैं, जिनमें 5 बड़ी तोपें हैं जो किले के द्वार और मंडप में रखी हुई हैं। बाकी छोटी और ऊंट पर रखकर फायर करने वाली तोप म्यूजियम में है। तोप के नाल में लकड़ी का टुकड़ा भर दिया गया है जिससे पर्यटक इसे नुकसान ना पहुंचा सके। बाकी इसके चक्के और लकड़ी को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। ये तोप लोहे की नहीं बल्कि कई बहुमूल्य धातुओं को मिला के बनाई गई है, इसलिए इस पर आज तक मौसम की मार का उतना असर नहीं हुआ। इस पे बनाए गए डिजाइन बताते हैं कि ये ब्रिटिश रानी की तोप है जिसे 1865 में बनाया गया था। म्यूजियम में 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के इस्तेमाल किए जाने वाले हर तरीके के वाहन, रथ और बग्गी मौजूद हैं। यहाँ के राजाओं के पास इंग्लैंड जर्मनी की बेशकीमती गाड़ियां मौजूद हैं। राज परिवार के महिलाओं के लिए पर्दे वाली रथ है जिसे बिना किसी की नजर में आए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता था।
ये दोनों बग्घी हाथी के दांत और चांदी से बनाई गई हैं, जो कि बेशकीमती हैं। चांदी की कई सारी पालकियां भी यहाँ मौजूद हैं। ये बंद पालकी राज परिवार के महिलाओं के लिए हैं, क्योंकि पुराने जमाने में पर्दा सिस्टम हुआ करता था। इन बैठने वाले सोफे और तख्तों को भी हाथी के दांत से बनाया गया था। ये राजा के शाही हाथी पर लगाए जाने वाला मुकुट है। देखिए, ये राज दरबार में इस्तेमाल होने वाले सामान, जिसमें राज्य का ध्वज, कुछ तलवारें और राजा साहब के राजसी चेयर और बहुमूल्य कालीन भी बिछी हुई है। म्यूजियम से होते हुए हम प्रवेश कर गए हैं दूसरे आंगन में, जो कि उस जमाने में चरता दरबार और पब्लिक कोर्ट के लिए जाना जाता था। हम आगे बढ़ रहे हैं किले के रंगमहल की तरफ, जहां कभी बड़े बड़े गायकी और नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता था, जिसे राजा का मनोरंजन भी हुआ करता था। ये टेबल भी हाथी के दांत का बनाया गया था, जिस पे राजसी लोग भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे। इन दरवाजों के पीछे असली रंगमहल था, जिसमें अभी काम चल रहा है। म्यूजियम से होते हुए सीढ़ियों के रास्ते हम निकल आए हैं मेन कैंपस में। इस महल की बालकनी और द्वार पे की गई बेहतरीन डिजाइनिंग इस बात का प्रतीक है कि इसे काफी बारीकी से तराशा गया था। द्वार के दोनों तरफ दो टाइगर के ऊपर हाथी पे बैठे महावत की मूर्ति है। ये द्वार राजा के निजी महल का द्वार हुआ करता था। अब हम जा रहे हैं एक भव्य सुरंग में, जो जाता है किले के पिछले हिस्से में गंगा जी के तट पर। इस सुरंग की खासियत है कि ये बाढ़ में गंगा नदी का वाटर लेवल नाप लेता है। इसे इतना ऊंचा बनाया गया है कि ये सुरंग कभी बाढ़ में डूबा नहीं है। यहाँ जब भी बाढ़ आया तो उसका जितना वाटर लेवल रहता था, वहां पे एक सिलापट्टी लगा के उस पर इस बाढ़ की डेट, टाइमिंग लिख दी जाती थी, जिससे हम जान सकते हैं कि आज तक अधिकतम कितना वाटर लेवल कब हुआ था। सुरंग से बाहर निकलते ही हमें दिखता है किले का पिछला द्वार, जो कि काफी भव्य बनाया गया है। इसकी जालीदार बालकनी से गंगा उस पार का बनारस दिखता है और इसके बगल में है ये प्राचीन व्यास मंदिर, जिसे महाभारत ग्रंथ के रचयिता कृष्ण वेद व्यास जी ने वैदिक काल में बनाया था। इसकी कहानी यूं है कि
वेदव्यास जी को काशी को अपने दिए हुए श्राप के कारण काशी से बाहर निकाल दिया गया था। तब उन्होंने गंगा पार करके इसी जगह पे शिवलिंग की स्थापना की और उनकी भक्ति में लीन हो गए थे। इस किले की दीवार बनाते वक्त ये मंदिर दीवार के अंदर आ रहा था और यहाँ के राजा भी काफी धार्मिक रहे हैं। इसी कारण उन्होंने मंदिर को किले के अंदर लेने का आदेश दे दिया था। ये खूबसूरत गोल बालकनी राजा साहब की है। ये महल राज परिवार का निजी आवास है। व्यास मंदिर से आगे बढ़ने पर पड़ता है ये एक काफी पुराना महादेव का मंदिर, जिसमें और भी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। मंदिर से वापस जाते टाइम हमें दिखा तुलसी माँ का पौधा और उसके आगे रखा ये सूर्य चक्र, जिसे महाभारत कालीन बताया जाता है। अब आइए चलते हैं किले को पीछे से नाव से देखने। तो इस किले के बारे में कुछ जानकारी है? आप तो देखे होंगे राजा महाराजाओं को। हाँ, राजा के तो देखे हैं भाई। राजा इनके पिताजी के देखे थे। हाँ। भूपति नारायण के हैं। अब उनके लड़के अनंत नारायण हैं। हाँ। उनके लड़के हैं। उनके लड़के के लड़के हो गए। भूपति नारायण अनंत नारायण हम लोग का उम्र का है। अच्छा अच्छा, तो इस समय के राजा वही अनंत नारायण जी है ना? किले के इस बाहरी हिस्से में राज परिवार के पीढ़ियों से रहे नौकर चाकर का कमरा है, जिसमें वो आज भी रहते हैं और राज परिवार के लिए ही काम करते हैं। अब हम जा रहे हैं किले से 2 किलोमीटर दूर राजा के बाग में, जिसे रामबाग के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत ये है कि इस बाग में लगभग हर तरीके के फल और फूल हुआ करते थे। इस बाग के महल में राजा के मनोरंजन के लिए कई तरीके के प्रोग्राम हुआ करते थे, मगर अब इस बाग में जाना सख्त मना है। इसके बगल में है राजा रानी का एक बहुत बड़ा तालाब, जहां रानी नहाने आया करती थी और उन लोगों के मनोरंजन के लिए कई व्यवस्थाएं थी। इस तालाब पे कई फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है। रजनीकांत जैसे अभिनेता यहाँ शूट कर चुके हैं। यहाँ आज भी हर साल भव्य रामलीला की जाती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस तालाब के अगल बगल में यहाँ के राजाओं ने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया हुआ था। शूट के अंत में बारिश होने लगी, जिससे इस तालाब की खूबसूरती और निखर आई। कहते हैं काशी में किसी काम में वर्षा हो जाए तो शुभ माना जाता है। तो मैं भी आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं ऐसी किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।